प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। अमन आते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा सब्जी रोटी है, अभी लाती हूँ। बेटे ने कहा, वही सब्जी रोटी जो सुबह खाया था। माँ ने कहा, बेटा आज समय नहीं मिल पाया तो। बेटे ने बीच में ही बात काटते हुए चिल्ला कर कहा, अपना ज्ञान अपने पास ही रखा करो मम्मी, अभी चुपचाप मैगी बना कर दो। और हाँ, शाम को कुछ ढंग का खाना बनाना। एक तो ऐसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से इनका ज्ञान चलता रहता है। कहते हुए अमन अपने कमरे में चला गया। माँ जब मैगी बनाकर उसके कमरे में पहुंची तो अमन की आंख लग चुकी थी। माँ ने अमन को उठाते हुए कहा, पहले मैगी खा लो बेटा, फिर सो जाना। अमन झल्लाते हुए बोला, जब मैं सो गया था तो आपने मुझे क्यों उठाया? एक तो कॉलेज की टेंशन और ऊपर से आप। जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। माँ चुपचाप से वापस आकर अपने काम में लग गई। बाहर घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने उसके पति खड़े थे। उसने पूछा, आज आप जल्दी आ गए? तो अमन के पिता झल्लाते हुए बोले, तो वापस चला जाऊं? एक तो वैसे ही ऑफिस की टेंशन, हॉस्पिटल का आना जाना, थोड़ा सा जल्दी क्या आ गया, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने कहा, नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वह कुछ नहीं बोली और वापस जाकर अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद बेटी स्कूल से आई। आते ही वह भी माँ पर बिफर पड़ी। क्या माँ, बेइज्जती कराती रहती हो, रोज वही खाना टिफिन में दे देती हो। यह रखा है आपका टिफिन, खुद ही खाओ। टिफिन पटकते हुए वह अपने कमरे में चली गई। माँ ने चुपचाप टिफिन उठाया, कुछ नहीं बोली और अपने काम में लगी रही। कुछ देर बाद घड़ी 5 बजा रही थी। माँ फिर से खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि गांव के एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट थे और रिश्तेदार के साथ आए हुए अन्य लोगों का खाना घर से ही सुबह शाम जाता था। माँ ने 7 बजते बजते मरीज और तीमारदारों के लिए अलग अलग टिफिन में खाना बनाकर पैक कर दिया। आज कितने सालों से यह औरत यही सब सुनती आ रही थी, सबके पंचिंग बैग में थी। आज उसने घर में सबको खाना खिलाया और अपने कमरे में चली गई। अब बेटी स्कूल से आती, बेटा कॉलेज से आता और पति ऑफिस से आते तो वह किसी से कुछ ना बोलती, ना कुछ पूछती, बस खाना चाय नाश्ता दे देती। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। तो एक दिन बेटी पास आई और बोली, मम्मी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है, इतने दिनों से चुप हो? थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोली, तुम लोगों का पंचिंग बैग हूं क्या? सब अपना गुस्सा चिड़चिड़ापन मुझ पर ही निकालते हैं। मैं तुम लोगों को खुश देख सकूं, इसके लिए दिन भर लगी रहती हूं और तुम लोग आते ही मुझ पर बरसने लगते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो मेरी गलती है, जो सब मुझे ही बोलते रहते हो। कभी किसी ने पूछा कि मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? दोस्तों, कुछ ना कुछ समस्याएं तो सबके पास होती हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हर माँ, हर पत्नी अपने बच्चों और पति के घर लौटने की प्रतीक्षा करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक रहा है ना? लेकिन कभी कभी हम उनको समझते ही नहीं, बल्कि हर चीज का गुस्सा उसी पर निकाल देते हैं। तो अब आप सभी बहनें भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दीजिए और खुद पर गर्व करिए कि तुम हो तो ममता की ठंडक है, प्यार की ऊष्मा है, तुमसे ही घर की रौनक है, सभी को घर लौटने की इच्छा है। आज क्या बना है रसोई में, झांक कर देखने की चाहत है, तुमसे ही पूजा की थाली है,
रिश्तों के संबंध हैं। घर की घड़ी हो तुमसे ही तो दिवाली का दीपक और होली के सारे रंग हैं। सब कुछ बिखरा पड़ा होता, लेकिन तुम हो तो पूरा परिवार बसा हुआ है। धन्यवाद।